क्या आपने कभी करेंसी ट्रेड किया है? क्या आपने कभी यूएसडी आईएनआर ट्रेड किया है? तो चलो दोस्तों सीखते हैं करेंसी ट्रेडिंग इन यूएसडी आईएनआर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड फॉर विन। करेंसी ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा लिक्विड होता है यूएसडी आईएनआर, तो इसीलिए हमने यूएसडी आईएनआर का टॉपिक सिलेक्ट किया है। यूएसडी आईएनआर में लॉट साइज होती है 1000 क्वांटिटी की, तो अगर आपने एक लॉट खरीदा इसका मतलब आपने 1000 क्वांटिटी खरीद ली। तो इसमें हमें ये देखने मिलेगा कि $1 के हिसाब से इंडियन रुपीस की कितनी वैल्यू है। तो जैसे जैसे डॉलर की प्राइस बढ़ते जाएगी वैसे वैसे इंडियन रुपीस की प्राइस घटती जाती है, इसीलिए हमें महंगा डॉलर खरीदने मिलता है। अगर डॉलर की प्राइस कम हुई तो इसका मतलब अपना रुपया बढ़ रहा है, रुपीस की वैल्यू बढ़ रही है। इसमें जो टिक साइज है वो है 0.25 पैसे की, तो इसका जो मोमेंट होता है ना वो 0.0025 पैसे से। तो इसीलिए ये कम कैपिटल में कम रिस्क में ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी हम इसमें बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आगे जाके हम वही सीखेंगे। इसके जो ट्रेडिंग आवर्स होते हैं वो मंडे टू फ्राइडे होते हैं 9 बजे से लेके 5 बजे तक। पर 5 बजे के बाद भी ये ट्रेडिंग चलती रहती है, पर हमारा मार्केट तब तक क्लोज हो चुका रहता है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी ट्रेडिंग चलती रहती है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में क्या होता है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। इसका जो एक्सपायरी साइकिल है वो है वीकली एंड मंथली। तो वीकली एक्सपायरी एवरी फ्राइडे को होती है एंड मंथली एक्सपायरी लास्ट वीक के ट्यूसडे को होती है। और अगर किसी दिन छुट्टी आ गई एक्सपायरी के दिन तो एक दिन पहले होती है, तो वो ऑप्शन स्ट्राइक्स जो रहते हैं हम जो सिलेक्ट करते हैं वहां पे दिखता है कि कौन से दिन वो एक्सपायरी होने वाले, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो चलते हैं कि ये ऑप्शन हम ऑप्शन चेन कहाँ से देखे या ऑप्शन एक्सपायरी किस दिन होती है वो कहाँ से देखे, इसको ट्रेड कैसे करना है वो कहाँ से देखे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सेंसिबल एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जहाँ पे हम ऑप्शन चेन देख सकते हैं एंड यहाँ से हम स्ट्राइक प्राइस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी ये ब्रोकर्स जो है इनमें से किसी का अकाउंट है तो आप डायरेक्टली लॉग इन करके यहाँ से भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सेंसिबल प्लेटफॉर्म जो है वो जीरोधा एंड एंजल वन के लिए फ्री है, बाकियों के लिए परचेस्ड है। सेंसिबल में लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये विंडो आती है। यहाँ पे ऑप्शन चेन देखने के लिए आपको सिलेक्ट करना होगा एनालाइज में, उसके बाद ऑप्शन चेन में। यहाँ पे आप ऑप्शन चेन देख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में कॉल की इन्फॉर्मेशन है, राइट हैंड साइड में पुट की इन्फॉर्मेशन है। सेंटर में हमारे पास स्ट्राइक प्राइजेस है। आप यहाँ पे जो भी सिंबल है वो सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे हमें देखना है USD-INR, तो अब USD-INR सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास आ गया USD-INR का ऑप्शन चेन। अभी इसके जो स्ट्राइक प्राइजेस है वो 0.125 के हिसाब से स्ट्राइक प्राइजेस बने हैं। तो 83 है, उसके बाद 83.125, उसके बाद 83.25, उसके बाद 83.375 एंड 83.5, वैसे वैसे 0.125 से बढ़ते जाएंगे स्ट्राइक प्राइजेस, वैसे वैसे कम भी होते जाएंगे। ये जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू वो दोनों मिलके हमारे ऑप्शन की वैल्यू बनती है। अभी इसकी जो है ये है OI। सो OI बेसिकली क्या होता है कि इतने लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बेचा या खरीदा, ये जो है वो OI होता है। सेम ऑप्शन चेन अगर आपके पास सेंसिबल नहीं है तो आप NSE में भी देख सकते हो। NSE में आपको जाना होगा मार्केट डेटा में, मार्केट डेटा में डेरिवेटिव मार्केट में, यहाँ पे आपको करेंसी डेरिवेटिव सिलेक्ट करना है और आपको जो भी एक्सपायरी की सिलेक्ट करना है, जो भी एक्सपायरी का आपको ऑप्शन चेन देखना है वो सिलेक्ट करो। तो अभी 29 का चल रहा है तो हम 29 पे सिलेक्ट करेंगे।
और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन है और हमें ऑप्शन चेन देखना है तो हम ऑप्शन चेन में आ जाएंगे। यहाँ पे मल्टीपल एक्सपायरी डेट के हमारे पास ये ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे हमें दिखेगा कौन सी एक्सपायरी है। अभी 29th की एक्सपायरी चल रही तो हम 29th के देखेंगे। सेम ऑप्शन चेन यहाँ पे भी है, कॉल साइड की इन्फॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड, पुट साइड की इन्फॉर्मेशन राइट हैंड साइड। सेंटर में जो आता है वो एट द मनी है, जो कि करंट प्राइस जो चल रही है वो दिख रहा है, तो वो यहाँ पे दिखेगा। आप यहाँ से भी रेफर कर सकते हो, सेंसिबल से भी रेफर कर सकते हो। मुझे सेंसिबल इजी लगता है इसलिए मैं सेंसिबल रेफर करता हूँ। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप वो रेफर करना। तो यहाँ से भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो अपने ब्रोकर से। आपको लॉगिन करना होगा, वैसे आपके ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। तो आपको बाय करना है तो यहाँ से बाय करो, फिर एनालाइज करके उसको ट्रेड करो, तो ये ऑर्डर प्लेस होने के लिए आ जाएगी। यहाँ से आप बाय और सेल के ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आपको कितने क्वांटिटीज लेने हैं, प्राइस कितने पे लेना है, और बाय को प्रेस करोगे तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 5 से कम में ट्रेडिंग मत करो इन करेंसी, बिकॉज ये बेचने और खरीदने के 20-20 रुपए 40 रुपए लेगा, और ट्रांजैक्शन चार्जेस जो भी लगेंगे 2-4-5 रुपए वो लगेंगे। तो आपके 45 से 50 रुपए तक तो वैसे भी होने वाले हैं ब्रोकरेज चार्जेस। तो अगर एक लॉट में आपको ज्यादा से ज्यादा या कम से कम प्रॉफिट जो भी दिखता है वो कितना होगा, आप देखोगे यहाँ पे एनालाइज में देखो कि 58 रुपीज इसको खरीदने में लगेंगे, मैक्स लॉस 58 रुपीज है, और इसकी मूवमेंट ज्यादा होती नहीं है। तो अगर ये बहुत कम बढ़ा तो भी ये यहाँ पे देखो 35 या 50 या 70 100 इतना प्रॉफिट होगा। तो इसमें से तो आपके 50 रुपए तो वैसे भी ब्रोकर लेगा, तो जो भी प्रॉफिट होना है वो कम होना है। इसीलिए आई विल रिकमेंड कि 5 लॉट एटलीस्ट 5 लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 5 लॉट सिलेक्ट करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 288 रुपीज, मैक्स लॉस 288 रुपीज है। एंड आपको बाय करने में और बाय या सेल करने के लिए आप यहाँ से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। यहाँ से आप सीधा बाय या सेल जो भी आपका एक्शन होगा वो आपको क्लिक करो और ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। अभी मार्केट बंद है इसीलिए ये ऑर्डर प्लेस नहीं हो रही है। ठीक है, अभी आप कैसे डिसीजन लोगे कि ये मुझे बाय करना है या सेल करना है। यहाँ पे फाइट चल रही है। ये 3.7 लाख लोग बोल रहे हैं कि हमें प्राइस इसके नीचे चाहिए 83.25 के नीचे, एंड 3.3 लाख बोल रहे हैं कि प्राइस हमें इसके ऊपर चाहिए 83.25 के ऊपर चाहिए। तो यहाँ पे बुल्स एंड बेयर्स के बीच में फाइट चल रही है। अभी जिसकी भी वैल्यू ज्यादा रहेगी, जिसमें भी ओआई ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। वो बोलेगा कि यहाँ से ऊपर या यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे। तो इसीलिए हम वो चार्ट में देखेंगे कि 3.7 लाख लोग क्यों बोल रहे हैं कि इसके ऊपर नहीं जाना है, और 3.3 लाख क्यों बोलेंगे कि इसके ऊपर रहना है। तो वो हम चार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो कि मैं वीकली का चार्ट देखता हूँ। तो वीकली में देखो ये फ्लैग दिख रहा है, तो यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। चलो आपके लिए मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ली, तो ये प्रीवियस हाई था उसको मैंने मार्क किया, उसको जाके उसने टच किया, वापस नीचे आ रहा है, अभी वहीं पे है, अब तक वो उसके ऊपर नहीं गया है, तो कोई नया हाई बना नहीं है अब तक। दूसरी चीज ये है कि आप देखेंगे कि यहाँ से उसने एक ब्रेकआउट दिया था, तो ब्रेकआउट लिया, वापस उसको टच किया, वापस उसी के ऊपर है। नीचे से भी हम ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, तो ये बड़े टाइम फ्रेम में एक फ्लैग दिख रहा है, उसका ब्रेकआउट दिख रहा है, वापस उस पे आ गया, वापस उसके ऊपर जा रहा है, बट एक नया रेजिस्टेंस है। तो हमने जो ऑप्शन चेन में देखा कि 83.25 पे कॉल 3.7 लाख लोगों ने क्यों बेचा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि 29th की एक्सपायरी तक हम इस प्राइस को 83.25 के ऊपर नहीं जाने देंगे।
जरूरी नहीं है कि वो प्राइस ऊपर जाएगी कि नहीं, वो अभी बुल्स एंड बेयर के फाइट में डिपेंड करता है, बट लोगों का ऐसा मानना है एज पर दिस एनालिसिस। तो हम भी अगर बड़े लोगों के हिसाब से सोचे तो 83.25 का कॉल बेच सकते हैं। तो यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन कितना ही मूवमेंट हो रहा है। यहाँ से अगर हम देखें तो 80.5 से लेके ये जो हाई है वो 83.3, तो कितने पैसे की मूवमेंट हुई 80.5 से, देखते हैं कितने पैसे की मूवमेंट हुई। ओके, तो ये देखो 2.80 पैसे की मूवमेंट हुई है। तो ये जो है बहुत ही कम मोमेंट वाला सेटअप है, बहुत कम प्राइस एक्शन होता है। तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए एंड ऑप्शन को किस तरीके से हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं वो सीखने के लिए करेंसी ट्रेडिंग इज वेरी गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग, एंड हम इसको किस तरीके से ट्विक कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे हेल्प करेगी। अब हम डेली में जाते हैं। डेली में देखते हैं कि मल्टीपल टाइम्स जो इस रेजिस्टेंस को टच किया है वो ऊपर नहीं जाने दे रहा है, अभी भी वो यहाँ पे जाके वापस रेड कैंडल प्रिंट करता है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इसको ट्रेड करने के लिए हम यही कर सकते हैं कि एटलीस्ट फॉर दिस एक्सपायरी जो 29 सितंबर की है वो 83.25 के ऊपर नहीं जाएगी। अगर हमारा व्यू ऐसा है तो हम ये कॉल सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बायर्स क्यों पैसे नहीं कमाता एंड सेलर्स क्यों पैसे कमाते हैं, क्योंकि काफी टाइम प्राइस एक्शन जो है वो साइडवेज रहता है और बहुत ही कम टाइम वो मोमेंटम रहता है। जब मोमेंटम रहता है, जब ये पूरा ऐसा एक्शन मोमेंट में होता है, तब वो ऑप्शन की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है और उस वजह से बायर पैसे कमाते हैं। पर सेलर्स पैसे कैसे कमाते हैं कि अगर किसी सेलर ने इस स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट बेचा है, अगर यहाँ पे पुट बेचा है तो प्राइस जब तक इसके ऊपर है वो पैसे कमाता रहेगा, वो टाइम वैल्यू इसकी कम होती जाएगी और वो पैसे कमाता रहेगा। तो उस हिसाब से हम ये ट्रेडिंग सीखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, अगर हमने यहाँ का कॉल बेच दिया और 29 सितंबर से पहले अगर प्राइस अगर इसके नीचे ही क्लोज हुई तो हमें जितना भी प्रीमियम रहेगा वो पूरा मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 0.0575 इसका प्रीमियम है। अगर हम इसको बेचते हैं तो हमें 58 रुपीज मिलेंगे। 58 रुपीज बेचने के लिए हमें 2000 रुपए लगेंगे। एक लॉट बेचने के लिए हमें 2000 रुपए लगेंगे। तो अगर आप किसी और ऑप्शन स्टॉक का देखोगे तो वहां पे बेचने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, जैसे 1 लाख 1.5 लाख ऐसे मार्जिन की जरूरत रहती है, बट यहाँ पे हमें सिर्फ 2000 की जरूरत है एक लॉट के लिए। बट एज आई रिकमेंडेड कि 5 लॉट करो, तो 5 लॉट के लिए हमें कितने पैसे की जरूरत होगी, तो 5 लॉट बेचने के लिए हमें 9425 रुपए की जरूरत होगी, जो हमें 288 रुपीज देगा। जब तक प्राइस 83.31 के ऊपर रहेगी तब तक हम प्रॉफिट में रहेंगे। अगर प्राइस 83.31 के ऊपर गए तो हमें ये बताता है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे, ब्रेक इवन कहाँ पे। तो 83.31 के ऊपर अगर गए तो हमारा जो लॉस है वो यहाँ पे दिख रहा है टारगेट डेट पे -177। तो 177 का अपना स्टॉप लॉस है और 288 का अपना प्रॉफिट है। तो जब तक प्राइस अगर इसके नीचे रहेगी तब तक हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये हुआ बेरिश एक्शन, हम बेयर है और हमने 83.25 का कॉल सेल किया है। इस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से हम सीधा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये सेल लेग है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको सेल पे क्लिक करेंगे, ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगी, हमारे प्राइस पे ये एग्जीक्यूट भी हो जाएगी।
ब्रोकर के साइड पे। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारा व्यू बुलिश है तो हम अगर इसको बाय करेंगे, अगर हम ये सोच रहे हैं कि प्राइस इसके ऊपर जाने वाली है, 29 सितंबर तक प्राइस इसके ऊपर चल जाएगी और हमारा भी बुलिश है, तो अगर हम कॉल बाय करना चाहते हैं तो अगर हमने इसको बाय किया तो हमारा ब्रेक इवन है 83.31। तो प्राइस अगर 83.31 के ऊपर जाएगी तभी हमें प्रॉफिट देना चालू कर देगी, तब तक हम लॉस में रहेंगे। तो इसीलिए बायर पैसे नहीं कमाते, जबकि सेलर उसने जैसे ही ये कॉल बेच दिया 83.25 का, उसका ब्रेक इवन 83.31 आ गया, तो वो तब से उसके पास जो 58 रुपीज थे वो आ गए, ये आ गए। अब उसको वेट करना है कि प्राइस इसके नीचे ही रहे। अगर इसके नीचे ही रह गई एक्सपायरी तक तो उसको पूरा 58 रुपीज मिलेगा। तो इसीलिए सेलर पैसे कमाते हैं। तो अगर कल को अगर ऐसे एक्शन होती है, प्राइस इसको ऐसे नीचे आती है और अगर हमने ये कॉल बेचा है तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी तो हम कॉल खरीदेंगे। तो अगर हम सोचते हैं कि प्राइस ऊपर जाके 83.5 तक जाएगी, तो यहाँ पे हम देखो कि 83.5 तक जाएगी तो हमारा 58 रुपए का जो कॉल है वो 204 रुपए का प्रॉफिट देगा। ये अप्रोक्सीमेट है, वो टाइम वैल्यू और एक्सपायरी के हिसाब से चलता है, बट एटलीस्ट अपने को मतलब ये 200 अराउंड का प्रॉफिट देगा एक्सपायरी तक। तो ये हमारा वैल्यू है और ये हमारा ब्रेक इवन है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा 83.31 के ऊपर, हम प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे बायर्स साइड में। तो इसमें देखो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, पर जब तक वो आपके ब्रेक इवन के ऊपर नहीं जाता तब तक आपको प्रॉफिट नहीं देखने मिलेगा। जबकि अगर आपका व्यू ऐसा है कि ये ऊपर जाने वाला है और आपने कॉल बेच दिया 83 पुट बेच दिया 83.25 का, ये वाला पुट बेच दिया, तो आपको 70 रुपए मिलेंगे और आपका ब्रेक इवन है 83.18। तो प्राइस को कुछ भी करने दो, वो ऊपर जाए या कुछ भी हो जाए। 83.18 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो जब तक प्राइस 83.18 के ऊपर रहेगी तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका टाइम वैल्यू का पैसा आता रहेगा। और जैसे आपका 83.18 हिट होता है, ब्रेक इवन हिट होता है, तो आपको वो लॉस दिखाना चालू कर देगा। तो बेसिकली ये दिखाता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो जितना भी स्टॉप लॉस है, अभी यहाँ पे 27 रुपए का दिख रहा है, तो 27 रुपए का स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। अब जब तक ये हिट नहीं होता तब तक रुको और वो हमें वैसे वैसे प्रॉफिट देता जाएगा। तो इस तरीके से यूएसडी आईएनआर को ट्रेड कर सकते हैं। आई होप ये आपको बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया है। अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा या कोई भी आपको कोई चीज समझ नहीं रहेगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो कि मैं और नेक्स्ट क्या एक्सप्लेन करूं, इसको और कुछ स्ट्रेटजी करना है या क्या करना है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरीके से हम बाय एंड सेल इन यूएसडी आईएनआर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेड फॉर विन चैनल. Do subscribe, like, share and subscribe.